जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 4 दिन एग्जाम का निकल चुका है ना। 4 विषय आपका हो चुका है। आगे अब जो है हिंदी और संस्कृत बाकी है। 20 तारीख को हिंदी है। तो हिंदी में आप जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण का बड़ा अहम रोल होता है। व्याकरण अगर आपका कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क आइएगा। अगर व्याकरण ठीक नहीं है तब फिर आप लटक जाइएगा, 50 कर नहीं पाइएगा, है ना। 40-45 में ही रह जाइएगा। इसलिए व्याकरण को जितना ज्यादा हो रिवीजन कर लीजिए। बाकी तो चैप्टर से आप बना ही लीजिएगा। जैसे चैप्टर में है ना, ये सब क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे बहादुर के चले, बहादुर पर चोरी का कितने रुपए का इल्जाम लगा था? 11 रुपए का लगा था। बहादुर घर से कितना रुपए लेके भागा था? किस दिन मेहमान लोग आए थे? ये सब सारी बातें आपको याद होगा। लेकिन व्याकरण की जब बात आती है ना, तो व्याकरण जब तक आप ठीक से पढ़े नहीं रहिएगा तब तक आप ठीक उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो देखिए, हम आपके लिए व्याकरण में आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, संधि। संधि किसको कहते हैं? तो संधि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो अक्षरों के आपस में मिलने से, है ना, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है ना उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, गण जोर ईस मिलकर क्या बनेगा? गणेश होगा, है ना। गण जोर ईस मिलेगा तो क्या बनेगा? गणेश बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे गण है तो यहाँ पे क्या है? इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो न में ही अ की मात्रा छुपा हुआ है, और इस यानी पे यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है ना, दीर्घ ई है। तो यही अ जोर ई मिलकर ही क्या बन रहा है? हल्ला मत करो। अ जोर ई मिलकर ही क्या बन रहा है? ए बन रहा है। यानी गण जोर इस जो है यहाँ पे अ और ई मिलकर ही यह क्या बना? ए बना। यानी गण जोर इस बराबर क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। अब देखिए, तो संधि 3 प्रकार की होती है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसको कहते हैं? इसमें पहला नंबर में है स्वर संधि। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि, है ना। दो स्वरों के आपस में मिलने से, याद रखिएगा, स्वर संधि में सिर्फ स्वर को मिलने से ही क्या होता है? उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे भाव जोड़ अर्थ है, भाव जोड़ अर्थ यानी भावार्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अ की मात्रा यहाँ पे है, व को जो है विच्छेद कीजिएगा, वर्ण विच्छेद, तो व को हम क्या लिखते हैं? व जोड़ अ लिखते हैं ना। यानी यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ भी अ है। तो अ और अ मिलकर ही क्या बना है? आ, यानी भावार्थ बना है। भाव से ही क्या बना है? भावार्थ बना है। भाव जोड़ अर्थ मिलकर ही क्या बना है? भावार्थ बना है। यानी अ जोड़ अ के मिलने से ही आ बना है। इस तरह आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि भावार्थ है, भावार्थ में बताइए कौन सी संधि हुई है, किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, तो क्या है? स्वर संधि। तो इस प्रकार जो है आप इस स्वर संधि को याद रखिएगा। अब देखिए, यह भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि होता है ना। कभी कभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, आप याद कर लीजिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अरे 3 भेद होते हैं। और जो है कभी कभी देखे हैं कि यह भी पूछता है कि दे देता है, परिभाषा ही दे देता है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दे देगा, संधि दे देगा, समास दे देगा, है ना। तो क्या आप बताइएगा? संधि बताइएगा कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे गणजोर इस बराबर गणेश होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन जो है कुछ मुख्य क्वेश्चन, जो संधि से जो कुछ मुख्य क्वेश्चन है वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप
इसको देखते रहिए, रिवीजन कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपका दोस्त लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, 2 दिन समय मिला हुआ है, 2 दिन को यूं ही मत जाने दीजिएगा। 2 दिन बड़ा विशेष समय है आप सब के लिए, बहुत महत्व रखता है। अगर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हर एक टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम आपका बेटर हो जाएगा। अब सोचिएगा कि 2 दिन बचा हुआ है, जाके घूम फिर लेते हैं, है ना, थोड़ा फिल्म उल्म देख लेते हैं कहीं, है तो इस तरह का काम मत कीजिएगा। एग्जाम है ना, तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।